सलीम नाम का एक मुस्लिम लड़का अपना संजू नाम रख के धोखे से सोनिया नाम की एक लड़की को अपने प्यार में फंसा लेता है और जब सोनिया इसके छलावे से प्रेग्नेंट हो जाती है तब ये सलीम सोनिया के साथ मौत का ऐसा खेल खेलता है जिससे पूरी दिल्ली चकमका जाती है। इस कहानी को मैं शुरू से शुरू करूं उससे पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। संजू बताती थी जब उसके घर पे गए, जब जाके पता चला कि सलीम है, इसको बेदखल कर रखा है। हिंदू के नाम डाल करके इससे बात कर रहा था, मुसलमान कह के इससे बात नहीं कर रहा है। उसका असली नाम सलीम था। इस पूरे मामले से इलाके में शोक और दहशत का माहौल है। सोनिया की माँ ने जो कहा वो वाकई चौंकाने वाला था। सोनिया के मम्मी पापा बिहार के थे। ये लोग काम धंधे की तलाश में बिहार से दिल्ली आ गए और दिल्ली के नागलोई एरिया में भाड़े के मकान में रहने लगे। सोनिया के पापा जानवरों का चारा बेचते थे। सोनिया की मम्मी सबके घरों में जा जाके घर का काम करती थी। घर की गरीबी की वजह से सोनिया 10वीं क्लास से ही पढ़ाई छोड़ देती है। उसके बाद सोनिया अपने परिवार को इस गरीबी से निकालने के लिए वो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनने की राह पे निकल पड़ती है। सोनिया ने कुछ पैसे जमा करके एक एंड्रॉइड फोन लिया और इंस्टाग्राम पे रील बनाना शुरू कर दिया और उसको अपने खुद के ऊपर बहुत ज्यादा विश्वास था कि वो जब इंस्टाग्राम पे खुद की बहुत सारी फॉलोइंग बना लेगी तो उसको पेड प्रमोशन आने लगेंगे। और ये सबके साथ साथ उसने सिलाई सीखना भी शुरू किया ताकि अपनी वो रील्स बनाने के लिए डिजाइनर कपड़े सिल सके। उसको कैसे भी करके सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनना ही था। धीरे धीरे उसकी फॉलोइंग 5000 से ज्यादा हो चुकी थी। तभी इसकी जिंदगी में सलीम नाम के लड़के की एंट्री होती है, पर सलीम अपनी असली सच्चाई सोनिया के सामने कभी नहीं लाता। सलीम सोनिया को अपना नाम संजू बताता है। सलीम 2023 में सोनिया से दोस्ती बनाता है और 2024 आते आते ये मरकट सोनिया को अपने प्यार के जाल में फंसा लेता है और सोनिया उसके इसी प्यार में आके उसको प्यार से भूत बुलाती थी। प्यार की ये कहानी सोनिया धीरे धीरे सबके सामने लाने लगी। सोनिया सलीम के साथ वाली पिक्चर इंस्टाग्राम पे पोस्ट करने लगी और उससे फोन पे पूरे दिन बात भी करती रहती थी। इंस्टाग्राम की पोस्ट, स्टोरी और व्हाट्सएप स्टेटस हर जगह पे बस उसी का नाम, भूत भूत भूत। सोनिया को बिल्कुल भी एहसास नहीं था कि ये प्यार का भूत इसको जिस तरफ लेके जा रहा है ये वहाँ से कभी भी वापस नहीं आने वाली। 2024 के अगस्त महीने में सोनिया की मम्मी नोटिस करती है सोनिया अचानक से घर से बाहर जाना बंद कर चुकी है और सोनिया बीमार भी रहने लगी है। उसकी ये हालत बहुत ही असाधारण लग रही थी और डाउट होने पे सोनिया की मम्मी ने जब सोनिया का चेकअप करवाया और जब रिपोर्ट आई तो उसके घर वाले तंग रह गए। सोनिया की मम्मी का जो शक था वो सही निकला। 20 साल की सोनिया 5 महीने की प्रेग्नेंट हो चुकी थी। अब सोनिया अपनी पूरी फैमिली को भूत की पूरी सच्चाई बताती है। वो बताती है संजू नाम का एक लड़का जो हरियाणा का रहने वाला है वो उसकी पूरी फैमिली के साथ अपने ही मोहल्ले में रहता है। फिर सोनिया संजू को अपनी फैमिली से मिलाती है। ये सलीम सोनिया की फैमिली से बताता है मैं अपने मम्मी पापा भैया भाभी के साथ रहता तो हूँ पर वो लोग मुझे बेदखल कर रखे हैं। सलीम ने ऐसा इसलिए बता रखा था ताकि सोनिया और उसके फैमिली वाले सलीम के घर कभी न जा सकें, क्योंकि सोनिया और सोनिया के फैमिली वाले अगर उसके घर जाते तो कहीं न कहीं से आस पड़ोस से उसकी सच्चाई पता चल जाती। इसी डर से सलीम ने बताया कि मुझे घर वालों ने बेदखल कर रखा है। ये सलीम अपना नाम तो चेंज ही कर रखा था, माथे पर तिलक और हाथ में कलावा और कड़ा पहनता था ताकि ये सलीम पूरे तरीके से हिंदू लगने लगे और सारे हिंदू फेस्टिवल भी साथ में बनाता था। अब धीरे धीरे 2024 का अक्टूबर महीना आ गया था। सोनिया की शादी संजू से नहीं हुई थी। सोनिया फिर भी करवा चौथ में उपवास रखती है और करवा चौथ का फेस्टिवल बनाती है। वो घर पे बता चुकी थी कि शादी तो वो इसी से करेगी और इस टाइम तक सोनिया को प्रेग्नेंट होके 7-8 महीने हो चुके थे। सोनिया करवा चौथ के दूसरे ही दिन 21 अक्टूबर 2024 को अपना पूरा सामान पैक करके घर से निकल जाती है और जब घर से निकल रही थी तो सोनिया अपनी बहन से बता के जाती है कि संजू के घर वाले शादी के लिए नहीं मानेंगे, इसीलिए मैं संजू से शादी करने के लिए घर से भाग के जा रही हूँ। और जब सोनिया की मम्मी भी सुबह सो के उठती है तो उसको भी पता चलता है कि सोनिया घर से भाग चुकी है। और जैसे ही पता चला सोनिया की मम्मी ने सोनिया को कॉल किया पर सोनिया का फोन स्विच ऑफ आ रहा था। फिर कुछ टाइम बाद कॉल किया, फिर किया, करती रही और फिर कुछ टाइम बाद फोन की रिंग बजती है और फोन सलीम उठाता है। सोनिया की मम्मी सलीम से सोनिया से बात करने को कहती है पर सलीम बोलता है सोनिया तुम लोगों से बात नहीं करना चाहती, वो तुम लोगों से नफरत करती है। और रात को भी जब सोनिया के भाई मनीष ने कॉल किया तब सलीम ने सोनिया के भाई को भी सेम यही चीज बोली कि सोनिया तुम लोगों से बात नहीं करना चाहती।
कॉल पे बात करते टाइम सोनिया के भाई मनीष को कुछ अनहोनी घटने का आभास होता है। मनीष इसी अनहोनी के डर से अपनी पूरी फैमिली को नागलोई के पुलिस स्टेशन लेके जाता है और पुलिस स्टेशन में पहुंच के सोनिया की मिसिंग कंप्लेन लिखने के लिए बोलते हैं, पर पुलिस वाले कंप्लेन नहीं लिखते। पुलिस वाले बोलते हैं लड़की नाबालिग नहीं है, वो अपनी मर्जी से गई है, इसीलिए पुलिस वाले बोले हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। जब सोनिया के घर वालों को पुलिस वालों से कुछ भी सहायता नहीं मिलती है तो वो लोग खुद से ही संजू के बारे में पता करना शुरू करते हैं और पता करते ही करते अगले दिन संजू के घर पहुंच गए। और जब सोनिया के घर वाले संजू के घर पे पहुंचते हैं तब इन लोगों को संजू की असली सच्चाई पता चलती है। अब सलीम के घर वाले ये कहकर पहले ही साइड हो गए कि उससे हमारा कुछ मतलब नहीं है। अब सलीम की सच्चाई जानने के बाद सोनिया के घर वालों का शक और भी गहरा हो गया था। सलीम के घर से जैसे ही सोनिया के घर वाले अपने घर के लिए निकलते हैं, सोनिया के भाई मनीष के पास पश्चिम बिहार थाने से फोन आता है। पुलिस वाले बोलते हैं हमने एक बिना नंबर की बाइक चलाते हुए लड़के को पकड़ा है और उसके पास से कुछ आधार कार्ड वगैरह मिले हैं। आधार कार्ड सोनिया और उसके पापा के थे जो सोनिया अपने साथ में लेके गई थी। मनीष नागलोई पुलिस स्टेशन में जाके ये पूरी जानकारी देता है। फिर उस लड़के को पश्चिम बिहार पुलिस स्टेशन से नागलोई पुलिस स्टेशन में लाया जाता है। जब सलीम नागलोई पुलिस स्टेशन में आ गया तो उससे सोनिया के बारे में जब पूछा तो ये फिर से वही बात बोलने लगा कि सोनिया किसी से बात नहीं करना चाहती। पुलिस वालों के कई बार पूछने पर जब इसने सच्चाई नहीं बताई तो पुलिस वालों ने इसका अच्छे से स्वागत किया। जब इसके अच्छे से कुटैया हुई तो इसने सच्चाई बताना शुरू किया। 21 अक्टूबर को जब सोनिया अपने घर से निकली थी तब सलीम उसको कार से लेने के लिए आया था। ये कार उसने रेंट पे ले रखी थी। रास्ते में उसने अपने 2 दोस्तों को भी साथ में ले लिया। जब ये कार से चारों लोग जा रहे थे रास्ते में ही सोनिया संजू से शादी के लिए बोलती है। सोनिया जब पहले भी संजू से शादी करने के लिए बोली थी तो संजू सोनिया को थोड़े टाइम रुकने के लिए बोल दिया था। सोनिया जब फिर से रास्ते में शादी के लिए बोलती है, ये शादी वाली बात को लेके दोनों में बहस होने लगती है। सलीम को तो पहले से ही पता था कि ये शादी को लेके अड़िग हो चुकी है, इसीलिए वो पहले से ही प्लानिंग बना रखा था और ये सब जो हो रहा था उसके प्लानिंग का ही एक हिस्सा था। सोनिया को तो कुछ पता ही नहीं था कि ये संजू नाम का गीदड़ किस इरादे से उसको लेके जा रहा है। सलीम सोनिया से सारी बहस खत्म करने के लिए शादी का झूठा वादा करता है और इसी शादी वाली बात को लेके ये पार्टी करने के लिए रोहतक चले जाते हैं और यहीं पर सलीम और उसके दोनों दोस्त दारू पीते हैं और दारू पीने के बाद काफी रात को लगभग 20 किलोमीटर दूर मदीना गांव के एक सुनसान रास्ते में पहुंचे, जहां तीनों लोग मिलकर सोनिया को बहुत ही बेरहमी से पीटते हैं और पीटने के बाद मोबाइल के चार्जर के केबल से सोनिया का गला घोट के उसकी जान ले लेते हैं। और जब उसकी जान चली जाती है तो एक बड़ा सा गड्ढा खोदते हैं और इसी गड्ढे में सोनिया को दफन करके ये तीनों वापस दिल्ली चले जाते हैं। जो लड़की इससे इतना प्यार करती थी, इसके ही बच्चे की माँ बनने वाली थी, जो लड़की ने इसके लिए अपना घर बार सब कुछ छोड़ दिया था, इस सलीम ने उसी को बेरहमी से मार के गाड़ दिया। सलीम ने इस पूरी हत्याकांड का खुलासा पुलिस के सामने कर दिया, जिससे ये साबित हो गया कि ये अपने अंदर की हवस को मिटाने के लिए सोनिया को झूठे प्यार के जाल में फंसाया और अपनी हवस को पूरी करते करते उसको प्रेग्नेंट कर दिया। जब हवस पूरी हो गई तो सोनिया को मौत के घाट उतार दिया। ऐसे लोगों के लिए इंडियन गवर्नमेंट को ऐसा कानून बना देना चाहिए जिसको सुन के क्राइम करने से पहले इनकी जान निकल जाए। और जो सलीम के घर वाले बोल रहे थे मैं इसको घर से बेदखल कर रखा हूँ, वही लोग इसको बचाने के लिए हर संभव अभी प्रयास कर रहे हैं। वो लोग मिले तो बोले कि फांसी का सजा दिलवाएंगे और बोले कि इसको बेदखल कर रखे, तो अब अपने लड़के को क्यों बचा रहे जाकर के थाने में। चलो इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।